Namaskar, Sat Sri Akal. This is Raj, CEO from Raj Hospitality Management. Welcome to all the great viewers of the Rish Push channel. खुशी है कि मैं एक्चुअली संडे आप लोगों से मिलता हूँ एंड आज संडे शाम का वक्त है. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड यही मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी शाम भी बहुत ही बेहतरीन हो. एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक बार एक सीईओ के इंटरव्यू सीईओ के असिस्टेंट का एक इंटरव्यू होता है कि उनका एक सेक्रेटरी है जो चला जाता है, तो उनका एक सेक्रेटरी के लिए एक इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यू में कई लोग आते हैं चले जाते हैं, तो आखिरी एक बंदे का इंटरव्यू होता है. तो आखिरी बंदे को इंटरव्यू में वो सीईओ जो बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि आप 5 साल में 10 साल में क्या बनना चाहते हो. तो वो बंदा बोलता है कि मैं कम से कम आपकी तरह मैं आपके जो आपने वेयर यू आर टुडे उससे कम से कम एक 50% तो मैं बनना ही चाहूँगा. तो सीईओ ने उससे पूछा कि तू मेरे बारे में क्या जानता है. तो इस बंदे ने थोड़ा विकीपीडिया में उसके बारे में सब गूगल करके थोड़ा जो भी ज्ञान था, नॉलेज था, वो सब उसने बताया कि आपका इतना बड़ा बंगला है, आपकी इतनी गाड़ियाँ हैं, आपकी इतनी शोहरत हैं, आपका घर यहाँ पे है, आपका महल जैसा घर है. ये सब काफ़ी चीज़ें जो कुछ उसने विकीपीडिया में पढ़ी थी वो सब उसने बता दिया. तो सीईओ ने बोला कि चल मैं तेरे को अपने घर लेके जाता हूँ. तो अपने घर लेके गए. तो जब घर पहुँचे तो ये बंदा बहुत ही चौंक गया कि अरे बाप रे बाप, महल जैसा घर है. अंदर गए तो बड़े बड़े शीशों से शैंडलियर बने हुए हैं, इटालियन शैंडलियर, इटालियन मार्बल्स, जहाँ देखो एकदम ये खूबसूरत चित्र, बहुत ही ब्यूटीफुल था. तो चल बोलते कि चल मैं तो अपने कमरे में लेके जाता हूँ बोल के एक स्टेप से अपने कमरे में लेके जाते हैं. तो उसका जो रेलिंग्स है वो भी सब गोल्ड का बना, जैसे गोल्ड प्लेटिंग जिसको बोलते हैं. चले जाता है बंदा, ऊपर जाके देखता है कमरा इतना ब्यूटीफुल कमरा बनाया, बड़ा पलंग, बालकनी, वहाँ से गार्डन, बड़े बड़े बाथ. बोलता है मैं तो चौंक गया आपका जो अमीरपन या मैं भी आपकी जो रिचनेस देखे मैं तो चौंक गया. मुझे पता नहीं मैं इस तरीके से इस जगह तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मुझे पता नहीं, बट मैं कोशिश तो ज़रूर करूंगा. तो उस सीईओ ने पूछा तूने देखा क्या. कहता कि मैंने शैंडलेस देखे, मैंने आपके बेहतरीन मार्बल्स देखे, जो बाहर जो रोल्स रॉय गाड़ी खड़ी है वो देखा, आपके महंगे कुत्ते देखे, आपके जो घर का जो दरवाज़ा था वो सोने के जैसा था, एकदम 12 फीट का दरवाज़ा था. ये सब मैंने देखा कि मैं तो चौंक ही गया. और जो वहाँ पे ड्राइंग रूम में रखे जो सोफ़े, वहाँ पे जो चित्र पड़े थे और जो फूलों का गुलदस्ता, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग था बोल रहे थे. तो उन्होंने सीईओ ने कहा कि तू जाके वापस वो सारा स्टेप नीचे जाके एक एक स्टेप को ध्यान से देख के आ. तो बंदे ने सोचा कि स्टेप में क्या रखा बोल के बंदा उतर के वापस जब एक एक सीढ़ी जब चढ़ रहा था, देखा कि हर एक सीढ़ी में एक नोट लिखा था जहाँ पे इन सीईओ को उस दौर से गुजरना पड़ा, जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जहाँ से उन्होंने स्क्रैच में शुरू किया ज़िंदगी, उन्होंने एक 50 रुपये में शुरू किया था, उस जगह से लेके आज तक जब पहुंचे थे 32 सीढ़ियाँ थी. 32 सीढ़ियों में एक एक शब्द लिखा था जहाँ पे दिख सकता था कि उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, वो कैसे दौर से गुजरे और आज इस मकाम पे पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है. तो इतना आसान नहीं होता कि लोगों को लगता है कि बहुत आसान होता है कि मैं तो ये पहुंच जाऊंगा, इसमें पहुंच जाऊंगा, अमीर बनना है मुझे. ऐसा आसान नहीं होता है. आपको उस हर तकलीफ़ों का सामना करना ही होता है. जो तकलीफ़ों को सामना करके जो आगे बढ़ जाते हैं वो सिकंदर कहलाते हैं. जो नहीं कर सकते, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं उनके लिए. तो आज कुछ ऐसे ही बात करेंगे हम लोग कि हम हर इंसान को, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, मैं भी इस दौर से कभी कभी गुजर रहा हूं या गुजरने वाला हूं, मुझे पता नहीं, बट हर एक मौके का, हर एक जो मौका, हर एक जो लम्हे जो भगवान ने मुझे दिए हैं उसको मैं कैसे जीऊंगा, उसको कैसे मैं यूज़ करूंगा, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं. ठीक है. तो क्या आपकी ज़िंदगी में फेलियर है, दर्द ही दर्द है, परेशानी परेशानी है, संघर्ष ही संघर्ष है, क्या है आपकी ज़िंदगी में भी, आप किस दौर से गुजर रहे हो? मैं कहूँगा यही है वो वक्त, यही है वो अपॉर्चुनिटी, यही है वो टाइम
जो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। यही है। अब आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, किसी को चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हो, ये सब नहीं होने वाला है अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे। लॉकडाउन है, अभी भी कई स्टेट में लॉकडाउन, अभी भी कई लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। इस मौके का आप फ़ायदा नहीं उठा रहे तो आप शायद कभी नहीं उठा पाओगे। आपके किसी चीज़ के लिए वेट मत कीजिए, या आप ये मत सोचिए कि एक अच्छा दिन आएगा, मैं एक मुहूर्त निकालूंगा, मेरे पंडित ने बोला कि मैं एक अच्छा दिन आएगा और मेरे क्या बोलते हैं कि राशि के हिसाब से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। ये राशि के हिसाब से जो ज्योतिष बोलता है तो इस हिसाब से तो दुनिया में सबके बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? सारे 12 जो भी राशि हैं सब राशि के बुरे दिन चल रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अभी ये सिंह राशि है या मकर राशि है, कोई भी राशि वाला सभी की बजी बड़ी सबकी बजी हुई है, सबका बैंड बजा हुआ। ऐसा कोई बता सकता कि मेरे राशि में कोरोना नहीं आया, मेरे राशि में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? कोई बोल सकता है? सबकी राशि में आया। तो ये सब बकवास है कि हम लोग एक ज्योतिष विद्या ने किसी ने बोल दिया कि आपका समय आने वाला है, आप 1 साल तक ऐसा मत कीजिए, ऐसा एक समय एक हफ्ते तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको काले कपड़े पहनने चाहिए, आपको लाल कपड़े पहनने चाहिए। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? आप ही अभी कई लोगों को मैंने देखा कि मुझे अभी भी पता है कि एक बंदे ने, आप विश्वास नहीं करोगे, एक बंदा था जो मैं जानता हूं उसको बहुत अच्छी तरह, बेंगलुरु में था वो बंदा, उसने 50 लाख रुपया देके एक क्या बोलते हैं वो लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मेटल का पीस बना के अपने घर पे जाके रखा था कि क्योंकि उसके आज बुरे दिन चल रहे हैं बोल के किसी ने बोला। 50 लाख रुपया। तो उसे बदल गया? नहीं बदला। ऐसे कई लोग हैं कि जो गुरु जी के पास जाते हैं, कोई भगवान के क्या बोलते हैं, वो पंडित के पास बोलते हैं यार मेरे को एक धागा, तो थोड़ा पूजा करके एक धागा देना, मैं धागा बांधना चाहता हूँ। एक धागे से क्या होता है? तेरा आत्मविश्वास कहाँ है? कुछ भी मांग लिया, मेरे को कम से कम वो गुरु कुछ भी नहीं दे रहा होगा, बोलते यार तू थोड़ा विभूति दे दे मेरे को, मैं थोड़ा माथे पे लगाने के लिए, थोड़ा कुमकुम तो दे मेरे माथे लगाने के लिए, शायद अगर मैं लगाता हूँ तो मेरी जिंदगी अच्छा हो जाएगा या जिंदगी सुधर जाएगा। बकवास है ये सब। आपका विश्वास, आप जो करना चाहते हो आपको उसमें निडर रहना पड़ेगा, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये जो बोलते हैं ना, जो पंडित हैं, जो पोंगा पंडित जिसको बोलते हैं हम लोग, जो बकवास करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, धंधा है ये सब इनका। आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? आप प्रवचन सुनने के लिए क्यों जा रहे हो? क्यों आप अपने कमरे में आप शांत बैठ के एक कोई भी शोस्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं शिव जी का या गणपति जी का या देवी का, आप एक ऑडियो डाल के आप बैठो ना 10-15 मिनट, आप मेडिटेशन कीजिए ना। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको सत्संग जाना क्यों पड़ता है कि वहां पे क्या आपको क्या भगवान दिखते हैं? वहां पे भगवान आपके आत्मा में हैं, आपके अंदर हैं। आप जो करते हो, अच्छा करते हो, वो भगवान है। आप कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को? तो इस तरीके से मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका फेलियर्स है, आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आपकी परेशानी, आपका संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है इस टाइम पे, तो यही है मौका आपको कुछ चेंज करने का। पहले तो आपको अपना ऊपर विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके सोच से, आप जो जितना सोचते हो ना उससे ज्यादा आप एक्चुअली ताकतवर हो। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आप मेंटली स्ट्रांग हो। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा आप प्रतिभाशाली भी हो। आप उससे ज्यादा क्या बोलते हैं, होनहार भी हो। शायद आपको शायद बिकॉज आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए शायद आप लोग फेलियर हो रहे हो। कोई भी बड़े आपको नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी बाधाएं, बड़े तो लोग तो आपको रोकना टोकना शुरू करेंगे, बट कोई भी ऐसी बाधाएं जो आपको रोक नहीं सकती। कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। अगर कोई भी आपको रोक सकता है तो आप खुद वही आप ही हो। कोई भी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ऑब्स्टेकल्स इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू। नो, इट इज यू। आप ही हो उस बाधाओं को, आप उस बाधाओं में प्रॉब्लम के बदले अगर आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा कोई चक्रव्यूह नहीं है जो आप बाहर नहीं निकल सकते। हर वो पत्थर जो आपके रास्ते में आता है, हर वो पत्थर जो आपके ऊपर फेंका जाता है, आप उसको जिंदगी का सीढ़ियां बनाइए। आप ये मत सोचिए कोई मेरे को पत्थर मार रहे हैं, मेरे रास्ते में पत्थर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। हर वो पत्थर को आप अपना सीढ़ी बनाइए ना।
आप अपने मकाम में, अपने सक्सेस के जो रास्ते में जाने के लिए उसको यूज कीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि ये सब कंकड़ हैं रास्ते में आए तो मैं ये सब बाधाएं मैं कैसे पार करूंगा। नहीं, मेक एवरी स्टोन एज योर स्टेपिंग स्टोन। आप अपना सीढ़ी बनाइए, आप अपने मकाम पे, आपके जो जिंदगी में आपके जो ड्रीम है उसमें चढ़ते जाइएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सब स्थिर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं तो बोलता हूँ विफलताएं भी, जो मैं बोलता हूँ फेलियर्स भी परमानेंट नहीं है। विफलताएं जिसको बोलते हैं हम लोग, फेलियर्स भी परमानेंट नहीं है। तो खुशियां हैं तो आप खुश रहिएगा, खुश रहने की कोशिश नहीं, आपको जब खुशी मिलती है, जो खुशियां चल रही हैं आपकी जिंदगी में, आप खुश रहिएगा, कारण वो भी परमानेंट नहीं है। तो दुख, जो प्रॉब्लम्स आने वाले, वो भी परमानेंट नहीं है। तो आपको यही सोच के चलना है। मैं तो यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं मैं ऐसा मारूंगा तेरे को तारे जमीन पे नजर आएंगे, तारे आसमान में। दोपहर के टाइम में कहाँ तारे नजर आते हैं? अगर आपको वो चमकते हुए तारे देखने हैं, आपको वो जुगनूज जो देखने होते हैं, आपको रात के अंधेरे के लिए वेट करना ही पड़ता है। अंधेरों में ही वो तारे और जुगनू चमकते हैं, नहीं तो कहाँ आप दिखा सकते हो मेरे को धूप में जाके बगे हो यार वो देख तारा, जो मैं चाहता हूँ वो तारा वो है। आप बोल सकते हो ये रोहिणी नक्षत्र है, ये ऐसा नक्षत्र दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो आपको वो अंधेरे के लिए वेट करना ही पड़ता है। और शाम को सूरज ढलने के बाद जो अंधेरा आता है, जो घना अंधेरा आता है, उस टाइम के लिए आपको वक्त के लिए वेट करना पड़ता है। उस अंधेरे में, मैं अंधेरों को मैं प्रॉब्लम समझिए, उसी में आपको एक तारा नजर आएगा और तारे को अपॉर्चुनिटी समझिए। मैं कई बार बोलता हूं कि डायमंड जो असली, जिसको क्या बोलते हैं, हीरा जो होता है, तो आपको रात में अंधेरे में वो चमकेगा। अच्छा हीरा है तो चमकेगा, सच्चा हीरा तो चमकेगा। अरे यार धूप में तो कांच के शीशे भी चमकते हैं यार, तो कांच का टुकड़ा है, अपने को हीरा समझना। तो अपने आप को उभार, अपने आप को कोशिश कर कि तू बढ़िया से बढ़िया अपने आप को निखार। अपने आप को वो कारीगरी आप ही हो, वो कारीगर ही आप हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर सोचोगे तो आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो। हर उस दुख को, हर उस दर्द के पीछे एक नया सफलता का पौधा उगता है। मैं यही बोलता रहता हूं, हर एक दुख के पीछे, हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक सफलता का नया बीज उभर के एक पौधे के रूप में आता है। डेफिनेटली आता है, उसका जन्म होता है वहां पे, उस जगह पे सक्सेस का जन्म होता है। ये हर एक प्रॉब्लम के बाद एक सक्सेस का जन्म होता है, 100% होता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम के साथ ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मत भूलिएगा कि आप देखिएगा हर एक प्रॉब्लम के बाद, एक कोरोना के बाद भी एक सफलता आने वाली है। 100% आएगी। वही एक क्या बोलते हैं जिंदगी की रीत है, तो वो आएगी। हर एक प्रॉब्लम के पास बाद एक खुशी का बीज उगेगा, पौधा के रूप में आएगा। वो आपको याद रखना चाहिए। धीरज रखो, धीरज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के ऊपर विश्वास, बलिदान, त्याग की भावना, रिस्क लेने की क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी मैंने बोला, धीरज, खुद के ऊपर विश्वास, बलिदान, त्याग की भावना, ये रिस्क लेना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया में ओनली 90% लोग या 50% लोग या 10% लोग ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप में वो सब है। आपको परखना पड़ेगा, आपको अपने आपको जांचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए ही बनाया है। इनफैक्ट पैदा ही उसी के लिए किया। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं आजकल दुनिया में, कमाल कर रहे हैं। तो भगवान ने तो आपको पैर, हाथ, सब कुछ दिया ना, तो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? वो फैक्ट को समझिए। आपके पास जो नहीं है आप उसको ढूंढ रहे हो, आपके पास जो है उसका तो यूज प्रॉपरली कीजिएगा ना। आपने ड्रीम को और अपने गोल को बड़ा सेट करना चाहिए।
कई लोग छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे ड्रीम सेट करते हैं। अब थोड़ा उसको बड़ा करना चाहिए। रास्ता आसान हो ये मत कभी सोचो, ये मत सोचना कि मेरा रास्ता आसान हो जाए, मैं आसानी से पहुंच जाऊं, बट यही सोचो कि मैं जहां पे भी जा रहा हूं वो रास्ता विशेष हो, एकदम विशेष हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा होना चाहिए, रास्ते में कोई कंकड़ या कोई कांटा नहीं आना चाहिए, मेरे को कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए, ये मत सोचो। मैं पार कर जाऊं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए मैं पार कर जाऊं, वही आपको सोचना चाहिए। भगवान से भी आपको वही मन्नत लेनी चाहिए। आपका कल, आपका फ्यूचर, आप जो कल करने वाले हो उसके ऊपर निर्भर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने आप लास्ट एपिसोड में बोला कल कल कल, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। आज आप क्या कर रहे हो, आज जो आपको 1 घंटा वक्त मिला है, आपको 1 मिनट का वक्त मिला, आज आपने क्या किया है उसके ऊपर। आपने सोचा कि यार मेरा दिन तो बहुत बुरा गया, आज मेरा सुबह लड़ाई हो गया, बीवी से लड़ाई हो गया, बच्चे से लड़ाई हो गया, मेरे बॉस ने गाली दे दिया, मेरा दिन बर्बाद है आज, या मेरा थोड़ा बॉडी में पेन है, सर में दर्द था इसलिए मेरा दिन बर्बाद हो गया। आज जो आप छोड़ रहे हो, जो मौका आप छोड़ रहे हो, आज की जो विशेषता भगवान ने जो आज जो आपको जो दिन दिया है आप उसको छोड़ रहे हो, तो उसका मतलब नहीं कि आपने कभी भी जिंदगी में टाइम के वैल्यू के बारे में आपने समझा ही नहीं है। तो वो कल जो करने वाले, वो कल आपका फ्यूचर निर्भर नहीं करता। आज जो कर रहे हो आप वही आपका फ्यूचर निर्भर करता है। ये आपको हमेशा ये जो सीख है सीखनी चाहिए। सो डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि आज आप जिंदा हो। कल का आपको क्या पता है कि आप कल जिंदा हो नहीं हो। आप किस कल की बात कर रहे हो। आपके पास गारंटी है कि कल जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं सांस रहेगा, आप चल सकते हो आपके पास। तो व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप जो कुछ करना चाहते हो जिंदगी में आप करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कल की जीत आपके लिए आपकी इंतजार कर रही है। मैं यही बोलूंगा कि अगर आज का दिन आप बहुत ही महत्वपूर्ण से आप यूज कर रहे हो, तो कल का जो जीत है, जो कल की जीत है, वो आपका इंतजार करेगी, आपके लिए वेट करेगी। कोशिशों को छोड़िए मत, आज के हालात से हार मत मानिए। ए पर्सन हु क्या बोलते हैं, जो थक गया, वो मैं तो वही बोलूंगा मर गया। जो डर गया वो भी मर गया, जो थक गया वो भी मर गया। तो आज की जो परेशानियां, जो आज की हालातें आपको तो तंग कर रही हैं, ये मतलब नौकरी नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम है, खाने के लिए पैसा नहीं है, या मेरे पास काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये सोच के आप बैठ गए तो खत्म। तो ये तो आपको खत्म ही कर देगा। तो ये आज के हालात को डेफिनेटली आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा अपने आप को पुश करेंगे और थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा मेहनत करेंगे, तो आप ऊपर आ सकते हो। कल के इंतजार में आज को बर्बाद मत करो। मैंने पहले ही कहा था आपको कि आज जो मेरे को, आज मैं जिंदा हूं, भगवान ने जो मेरे को आज जो मौका दिया, लेट मी लिव टुडे, देन आई विल टॉक अबाउट टुमारो। आज को बर्बाद मत कीजिएगा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। ये सोच के उठिएगा सुबह की भगवान मैं आज का दिन अच्छा, जो मैंने जो टास्क लिया है मैं उसको अच्छी तरह निभाऊं, इसमें कोई भी तकलीफ आए, कोई भी बाधाएं आए, उसको मैं पार करके चले जाऊं। ये मत बोलो कि भगवान आज मेरे को तकलीफ ही मत दो, आज कोई बाधाएं ना हो, आज कोई मेरे पर चिल्लाए ना, आज बारिश ही ना हो, आज धूप ही ना निकले। ये मत सोचो। ये कहो कि आज कुछ भी हो, चाहे तकलीफों का तूफान आए, कुछ भी हो, पहाड़ टूट पड़े, बादल गरजे, कुछ भी हो, मैंने जो आज ठाना है, मैंने जो आज काम को जो लिया है, उसको मैं ब्यूटिफुली उसको कंप्लीट कर पाऊं, उसकी क्षमता, उसके लिए जो मैं कर पाऊं, उसका आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। बस यही आपको प्रार्थना करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। बैठ गया तो बैठ गया। तो यू हैव बॉर्न टू विन। आप ये मत सोचो कि आप बेकार में पैदा। 100% भगवान ने जब भी किसी को पैदा किया, उसको जीतने के लिए ही पैदा किया है। कभी कभी आपको लगता होगा कि जिंदगी में मेरे हार हुई है, और तो यहाँ तो या हो रही है। मैंने कई लोगों को पूछा कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मेरी हार हो रही है। मैंने कई बार सुना, मेरे को भी कभी कभी लगा है,
कि मैं शायद हार जाऊंगा या मेरी थोड़ी थोड़ी करके हार हो रही है, मैं सोचता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, वो इसका कन्फ्यूजन होता होगा। मैं कल क्या करने वाला हूँ। यंगस्टर्स को स्पेशली उनको लगता होगा यार मेरे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, या नौकरी लगने वाली थी, नौकरी भी नहीं लगी, अभी नौकरी भी नहीं मिल रही, तो मेरा क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, ये फियर तो होता ही रहेगा, है ना। दिस इज मे नॉट अलाउ यू टू स्लीप ऑल्सो। समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसी परेशानियां, ऐसे दुख के लम्हे, ऐसे हमें सोने भी शायद नहीं देती होगी, नींद भी नहीं आती होगी। मैं जो कुछ भी करता हूं ठीक नहीं हो रहा है, ये भी कई लोग बोलते हैं। मैंने कई बार किया, कई बार कोशिश किया, मैं करने की कोशिश करता हूँ, वो गलती में जाके खत्म होता है। मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ, गलती में जाके रुकता बोल के। कई लोगों ने ऐसे ही मेरे से बात किया, मैं कैसे कमाने वाला हूँ, मतलब माँ बाप को कैसे मैं देखूंगा, ऐसे भी कई लोग यंगस्टर्स ने मेरे से बात किया हुआ है। मुझे पता नहीं, अभी माँ बाप ने तो मुझे पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपए खर्चा, MBA पढ़ा दिया, 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। मैं कैसे इन लोगों को देखूंगा, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। मैंने तो सोचा 40-50 हज़ार का नौकरी मिल जाएगा। एक लोग जो भी मेरे को नौकरी पूछ रहे हैं 15 हज़ार में पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ 15 हज़ार रुपये का, मैं EMI भी नहीं भर सकता हूँ। ऐसे भी कई लोगों ने मेरे से अपनी परेशानियों से अपने जो प्रॉब्लम्स में से बात करते रहते हैं। कुछ लोग अपने ख्वाब को आधे में रोक देते हैं हालातों से हार। आई हैव सीन पर्सनली पीपल स्टॉपिंग, मतलब स्टॉप कर देता अपना ड्रीम को, कहते यार मैं छोड़ रहा हूँ उसको, अभी मैं और कुछ कर रहा हूँ, यार वो नहीं कर पाता हूँ, अभी मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मैं इस हालात में मैं उस ड्रीम को नहीं मैं देख सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। इस हालात में आपको उस ड्रीम को पार करना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा उस ड्रीम के पास। कई लोग हैं, आज एक दो की मैं बात नहीं करूँ, ऐसे कई लोग हैं जो ख्वाब देखना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति जो हालात है उनके साथ उसमें स्टॉप कर देते हैं। उसको आपको पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं वो फेलियर में जा रहा है। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए आज स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मैं जो भी करता हूं वो फेलियर में जाता है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में ऐसी क्या खूबी है, ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए ना सर मुझे कि मेरे में क्या खूबी है, आप तो मेरे को 2 साल से जानते हैं, 3 साल से जानते हैं, मुझे अपने में कोई खूबी नजर नहीं आ रही। ऐसे भी कई लोगों ने बोला कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचकर बैठ जाने की परिस्थिति है। मैं बोलता हूं कि लोग ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो बैठ जाते हैं उसके ऊपर कि मैं काबिल नहीं हूं, इस काम से काबिल नहीं हूं, या मुझे इस काम में उतना मतलब लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ये सब बोल के आप ही एक क्या बोलते हैं, एक स्टोरी बनाते हो, आप ही उसमें बैठ जाते हो। सच थॉट्स आर नॉट कमिंग टू यू ओनली। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो आप अभी जो बात किया है, जो मैंने अभी भी जो बोला है, ये सिर्फ ये सोच आप ही को नहीं आती है, ये थॉट सिर्फ आप ही को नहीं आती है। इट कम्स टू एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, हर एक इंसान को, इंक्लूडिंग मी। कई बार मुझे भी ऐसी थॉट्स आई हैं कि ये कि मेरा क्या होने वाला, मेरा क्या होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूं, मेरे में क्या खूबी है, मैं ऐसे बात करूंगा तो ऐसा लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, ताना देंगे, ये बोलेंगे। मैंने भी और मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं। मैं कोई भगवान के क्या बोलते हैं, घर से नीचे उठ के टपका नहीं हूं। हर परेशानी, हर तकलीफ का मैंने भी झेले हैं, और मैंने इतने पापड़ बेले हैं, आप पूछो मत कि मैंने भी बहुत पापड़ बेले हैं। तो आज इस मकाम पे पहुंचने के लिए, इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, या आज मैं आपसे बात कर सकता हूं इस पोजीशन में रहने के लिए, इट वॉज नेवर बीन ए वेरी हैप्पी जर्नी एट ऑल। आसान नहीं था मुझे। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी ऐसे ख्यालों से गुजरता है। कोई भी मिलियनर ले लो, कोई भी बिलियनर ले लो, उसके भी जिंदगी में ऐसी परेशानी आई होंगी। उसको उस मकाम पे पहुंचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उस सक्सेस के पीक में पहुंचने के लिए इस प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पर उसे सोच में वो बैठ नहीं जाते, उसी को सोच के वो लोग बैठ नहीं जाते, उनको पार करते हुए निकल जाते हैं। वही सक्सेस है। जो बैठ गया, जो पार कर गया वो बन गया मिलियनेयर और बिलियनेयर। जो पार नहीं करा वो रह जाता है एक नॉर्मल, एक गरीब या एक मिडिल क्लास आदमी बन के। सोच में डिफरेंस होता है, उनका सोच और हमारे सोच में डिफरेंस होता है।
आप समझ रहे हो? उसे पार करने के उसको पार करने के लिए एक्चुअली उन्होंने कोशिश किया और उसमें भी फेलियर हुए, फिर भी कोशिश किया, फिर उसको वो लोग पार करके चले गए। यही मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोल के वो लोग कभी भी बैठे नहीं थे। कभी भी नहीं वो बैठे थे। हार कर, फिर कोशिश कर, फिर हार कर वो जीते थे। अपनी मंजिल हासिल करने में उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब तक मैं तो ये बोलूँगा कि जब तक मेरे जान में जान है, जब तक मेरे पास मैं चल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, वो जान जिसको बोलते हैं, मेरे पास दिल जब तक है, कि मेरा हार्ट बीट जब तक नहीं रुकता, उस समय तक, उस लास्ट मोमेंट तक मैं कोशिश करता रहूँगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि KFC का जो ओनर है, मैं नाम वगैरह नहीं बोलना चाहता हूँ इस टाइम में, आप लोग गूगल कर सकते हो, जो कर्नल बोलते हैं हम उसको, जो KFC के ओनर थे, 66 उनका क्या बोलते हैं, 66 ईयर में उन्होंने KFC शुरू किया। उससे पहले इतना हार किया, इतने हारे कि इनफैक्ट वो ये भी उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं। उनका रेसिपी लेके वो हर रेस्टोरेंट में गए, सबने उठा दिया उसको, नहीं यार तू बकवास कर रहे, क्या आइडिया ये, चल उड़िया। आज 125 कंट्री के अंदर उनका फ्रेंचाइज है। आप विश्वास कर सकते हो उसको? हर उसने कारपेंटर का काम किया, बूट पॉलिश किया, उसने सीमेंट क्या बोलते हैं मेसन का काम किया, हर एक 10-12 उन्होंने क्या बोलते हैं एक बिजनेस किया, हर 10-12 बिजनेस उनका फ्लॉप हुआ। इन्होंने वो सिर्फ अच्छा चिकन बनाते थे, वो रेसिपी बना के कम से कम उन्होंने 200-300 रेस्टोरेंट्स में जाके अपना रेसिपी बेचने की कोशिश की। सब ने रिजेक्ट कर दिया उनको, किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। उस हार के बाद ही KFC बोल के एक स्थापना हुई। आप जान सकते हो कि वो केंटकी फ्राइड चिकन के लिए लोग मरते हैं, पागल होते हैं आजकल। 66 में नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि खत्म हो गया, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं अभी बलवान नहीं हूं, तो मैं लेट जाता हूं, मैं खत्म कर दूं, बस खत्म हो गया। उस टाइम में एक बंदा आ रहा है हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, कैप्टन कृष्ण नायर बोल के एक बंदे थे जो अभी गुजर गए। उनका 60th बर्थडे में जाके उन्होंने लीला होटल्स का नाम स्थापित किया। 60th बर्थडे में, आप सोच सकते हो? तो जान जब तक है, आप 70, 80, 90 साल के भी हो, आप में ताकत हो, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा किसी ने नहीं लिखा कि ये उम्र के बाद कुछ नहीं कर सकते। 40, 30 साल, 20 साल वाला ही बिजनेसमैन बन सकता है, 60 ईयर के बाद भी आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आप कुछ भी कोशिश कर सकते हो। तो ये सोच आपको रखनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, ये आप में सोच रहनी चाहिए। हर दिन अपने आप को पुश कीजिएगा, हर दिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। कंफर्ट जोन में लोग बैठ जाते हैं कि भाई मैं यार मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम्स है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। अपने आप को उस फ्रेम से, पिक्चर जो आपने फ्रेम बना के आप उसके अंदर चुपके हो, उसमें से आप बाहर निकलिएगा। हर दिन अपने बनाए गए उस फ्रेम से बाहर निकल के आप देखिएगा, आपने जो बनाया होगा फ्रेम या आपका जो सर्कल है, उससे बाहर निकल के देखिएगा। जब हम उड़ान बनने की कोशिश में हैं, उस समय हमें चोट लग सकता है, हम घायल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो साथ में है वो बोलते हैं कि यार तू नहीं कर सकता। मेरे ऐसे कुछ लोग हैं, बोलते हैं तू पागल, तू क्यों कर रहा है यार ये सब, तू क्यों कर रहा है ये सब बेकार की बातें, अभी तेरा उम्र हो चुका है, तो बैठना यार, तू ऐसा पिक्चर क्यों लेता है यार, तू ऐसा कर, तू अपना बाल को थोड़ा सफेद रखा कर। ऐसे भी लोग मुझसे बोलते हैं। तो हमारे साथ जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे, आपको रोकेंगे, आपको आगे जाने नहीं देंगे, या आपके जो सक्सेस है या आपके जो एनर्जी को लेके वो लोग डिस्करेज होके आपको डिस्करेज करते रहेंगे। तो चोट लग सकती। जब मैंने पहले ही कहा कि आप जैसे भी उनके बारे में, कर्नल के बारे में जब मैंने बताया कि वो 66 ईयर्स में उन्होंने KFC बनाया, तो उतना आसान नहीं था उनको। दे हैव टू गो थ्रू ऑल द शिट्स इन लाइफ। इस तरीके से उनको चोट लगी, उनको घायल हुए, बट आगे बढ़ते ही गए। यही था उनका सक्सेस का कारण। पर हमने हमें नहीं मैं तो यही बोलूंगा कि हमें रुकना नहीं चाहिए। 1 सेकंड के लिए आप रेस्ट ले सकते हो,
आपको आपको छोड़ के, मैदान छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आप बहुत थके तो आप लो ना 10 मिनट के लिए रेस्ट लो ना, एक ठंडा ग्लास पानी पीजिए, खत्म। आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। 1-2 दिन, मतलब एक हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता मैं रेस्ट लेके, 1 महीना मैं ब्रेक लेके आता हूं, मत सोचिएगा। जब आप 1 महीना, 3 महीना आप ब्रेक लेके वापस आ रहे हो, खत्म हो चुके हैं आप। आपका जो मशीन का जो स्पीड और जो कैपेसिटी था वो खत्म हो चुका है। हमें उड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उड़ना है। मैं जब बोलता हूँ उड़ने की बात करता हूँ, मैं अपने ख्वाब की बात कर रहा हूँ। मैं आई हैव टू फ्लाई टू अचीव माई ड्रीम। मैं उस मतलब से बात कर रहा हूँ। मैं एक पक्षी की खासियत है कि वो उड़े, है ना। हमें कभी देखते हैं कि भैया ये पक्षी उड़ नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। एक पक्षी की खासियत है कि उसको उड़ने की, एक इंसान की खासियत है कि उसको जिंदगी में जीतना है, उसकी खासियत है। मैं ये बोलूंगा, इफ ए बर्ड से इट कैनॉट फ्लाई, इट कैनॉट बी बिलीव्ड एट ऑल। अगर एक पक्षी बोलता मैं उड़ नहीं सकता, तुम कैसे विश्वास कर सकते हैं? यू कैनॉट बिलीव दैट बर्ड एट ऑल। सेम वे योर स्पेशलिटी बीइंग ह्यूमन बीइंग इज टू विन इन लाइफ। चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, चाहे मुझे कोई दुविधा दे, दुख दे, कोई मेरे को मारे, मेरे रास्ते में कंकड़ डाले, मेरे को क्या बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स दे, मेरे को पॉजिटिव थॉट्स ना दे, मेरे को ब्लॉक करता जाए, हर एक मैं जो भी करता हूं उसमें गलतियां निकाले, तभी भी मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये आपका विश्वास है। कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। मैं यही बोलता रहूंगा, बिकॉज ये जो मोटिवेशनल जो स्पीच होता है इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज मैंने जो तकलीफें सही हैं, या जो मैंने बाधाएं, जो मैंने रास्ते में मेरे बाधाएं आई हैं, जो कई लोगों ने मुझे नेगेटिव थॉट्स किए हैं, कई लोगों ने मुझे बोला कि ये नहीं तू कर सकता, नहीं कर सकता, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट मैं इनफैक्ट सबको थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सब एक रास्ते में एक स्टोन बन के मेरे सामने आए। आज मैं उन सब स्टोनों को रख के ऊपर मैं चढ़ गया हूं, मैं सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ गया हूं, मैं आ गया हूं। मैं उनको सिर्फ देखता हूं नीचे की भैया तू क्या कर रहा है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये लोग मेरे रास्ते में शायद नहीं आते तो मैं अपना रास्ता बहुत आसानी से तय कर चुका होता, बट शायद सक्सेस नहीं होता, मैं शायद सक्सेस नहीं होता। ये लोग, ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये लोग मेरे रास्ते में आए, उन्होंने बाधाएं दी मुझे, उन्हें तकलीफें दी, इसलिए शायद मैं ऊपर आज इतना मैं स्ट्रांग हो गया हूं, यू नो। तो दिस इज व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट। मैं तो यही बोलूंगा कि ये जो कोरोना का वक्त है या कोरोना का मौसम है, ये सब निकल जाएगा। अपने यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। भगवान है, भगवान डेफिनेटली है, और चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी मत से हो, चाहे वाहिगुरु हो, कोई भी हो, आप उनको किसी और इंसान में मत ढूंढो। मंदिर में ढूंढते हो, ठीक है, जाना आपको लगता है कि आपको मंदिर में जाने से पीस मिलता है तो जाओ, मैं वो नहीं, मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा मत जाओ, बट ये ऐसा मत जाओ कि जहां पे आपको पैसा बर्बाद करना है, जहां वो आपको वो बोलता है कि मैं आपको एक ताबीज देता हूं, आप 50,000 रुपये दीजिए, ये आप बना के अपने घर पे रखिए, ये फोटो डाल रखिए, या फैंग शुई का जो चाइना वाले उन्होंने सबको पागल बना के रखा हुआ है कि फैंग शुई बना के, वो फैंग शुई का आप कितने लोग जानते हो कि फैंग शुई का जो लाफिंग बुद्धा है तो क्या है? वो आपके गणेश जी को रिप्लेस करना चाहते हैं। बस इस तरीके से एक एक चीज को उन्होंने आपको एक एडिक्ट बना दिया है। एंड हमें लगता है कि सब बिकॉज इसको ये स्टैचू रखने से ये हो जाएगा, वो स्टैचू रखने से वो हो जाएगा, मैं ताबीज पहनूंगा तो मैं वो हो जाएगा। मेहनत करो। योर हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। आपको एक पानी का जो शेप होता है, अगर आप बोतल में जाओगे तो भी वो बोतल के शेप में आ जाएगा, आप एक ग्लास में डालोगे, एक बर्तन में डालोगे, बर्तन का, इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, आप फ्लेक्सिबल हो जाइएगा। अब ये मत सोचिएगा मैं तो हमेशा हर दिन खीर खाता था तो आज मैं रोटी के साथ प्याज और मिर्ची नहीं खा सकता हूँ। अडॉप्ट कीजिएगा, फ्लेक्सिबल होइएगा लाइफ में।
हर सिचुएशन को उस नजरिए से देखिएगा जो सिचुएशन में है। आप जब करोगे ऐसा, आप कुछ बनोगे जरूर। डेफिनेटली यस, यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, अलविदा। एंड मैं सत श्री अकाल आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बिकॉज आपने मुझे मौका दिया ऋषपुष चैनल के लिए, खासियत से बिकॉज उन्होंने ऐसा मौका दिया। मैं जो हर हफ्ते आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ऐसे मोटिवेशनल स्पीच करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वंडरफुल संडे नाइट। शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, बाय बाय, सी यू सून।